नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। तो आप सभी को पता होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में एक स्कीम आता है जिसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। उसमें फिलहाल चल रहा है 5.8 का इंटरेस्ट रेट, लेकिन आप किस तरह से इस रेकरिंग डिपॉजिट में 7.3 इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, इसी के ऊपर है आज का ये वीडियो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड। मान लीजिए कि आपने अगर मार्च 2017 में एक आरडी अकाउंट खोला था 1000 रुपये का, उसका अब मैच्योरिटी होने वाला है कि नहीं। 5 इयर्स के बाद दैट इज 2022 में अगर मार्च में वो आरडी आपका मैच्योर हो रहा है तो आपको उसमें मिलने वाला है 72,505 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में एक ऑप्शन होता है पोस्ट ऑफिस आरडी में कि आप अपना आरडी अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने 5 साल का एक आरडी चला चुके हो, उसका अगर मैच्योरिटी पीरियड आ गया है तो आप अनदर 5 इयर्स के लिए उस आरडी को चला सकते हो। और उसमें आप जिस दिन आपने पहला आरडी का अपना पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया था, उस दिन जो इंटरेस्ट रेट मिलता था उसी इंटरेस्ट के हिसाब से आज भी आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर मार्च 2017 में तब रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 7.3, अगर उस दिन से आपने आरडी खोला है तो आज के डेट में अगर आप अपना आरडी को एक्सटेंड करवाते हो 5 इयर्स के लिए तो आपको मिलेगा 7.3 का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इमेजिन कीजिए आज के डेट में 1000 का आरडी खोलते हो तो आपको मिलने वाला है 69,697। लेकिन अगर आप एक आरडी को एक्सटेंड करवाते हो तो आप सोचिए आपको 72,505 रुपीज़ मिलने वाला है। इसका मतलब है आपको 2,808 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक्सटेंडेड आरडी अकाउंट आप 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 1 साल के बाद मतलब 6ठे साल में या 7वें साल में या 8वें साल में या 9वें साल में कभी भी आप इसका पैसा निकाल सकते हो। इसमें यह फ्लेक्सिबल रहता है। तो आप ये चार्ट आप देख लो, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप 6 साल में मैच्योरिटी लेते हो और आपने अगर हर महीने का इंस्टॉलमेंट जमा किया है तो आपको मिलेगा 90,427। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 साल जमा करने के बाद अगर एक भी पैसा और जमा नहीं किया तो उसमें आपको मिलेगा 77,945। उसी तरीके से अगर आपने 7 साल इस आरडी को चलाते हैं तो आपको मिलेगा 1,09,693 रुपीज़। लेकिन अगर आप एक भी पैसा जमा नहीं करते हो तो 7वें साल में निकासी पर आपको मिलेगा 83,792। 8वें साल में यही फिगर हो जाता है 1,30,405 रुपये। अगर आप एक भी पैसा जमा नहीं करते हो तो आपको मिलेगा 90,079 रुपीज़। तो इसी तरीके से अगर आप 10वीं साल तक अपने आरडी को चलाते हो तो आपको टोटल मिलेगा 1,76,607 रुपीज़। लेकिन अगर आप 10वीं साल तक अपने आरडी को मतलब ऐसे ही ओपन रखते हो, आप अगर उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, फिर भी आपको मिलेगा 1,04,102 रुपये। तो आप देखो कि अगर आज के डेट में आपको 7.3 के हिसाब से एक आरडी में इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अभी अगर आपका इस साल में अगर इस महीने में आरडी मैच्योर हो रहा है तो उसे आप एक्सटेंड करवा लीजिए और 7.3 का लाभ उठाइए। एक्सटेंशन करने के लिए एक फॉर्म आता है जिसे कहा जाता है SB एक्सटेंशन 1। वो फॉर्म किस तरह से डाउनलोड किया जाता है आइए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। पोस्ट में जो फॉर्म्स वाला ऑप्शन है वहाँ आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको आ जाना है सेविंग्स बैंक वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तब आपको आना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सटेंशन ऑफ RDTD PPF SCSS अकाउंट। यहाँ आने के बाद ये वाला आपको फॉर्म ले लेना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखने के बाद अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको लिखना है कि आप ये अकाउंट आपने कब ओपन किया था और ये मैच्योर्ड कब होने वाला है। बस इतना लिखने के बाद आपको अपना सिग्नेचर मार के काम खत्म। ये जो एक्सटेंशन फॉर्म है इसे आप फिलअप कर लीजिए और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। और उसके साथ अपने आप पोस्ट ऑफिस का आरडी पासबुक आप अपनी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। वो आपके आरडी को एक्सटेंशन कर देंगे और आप 7.3 का लाभ ले सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड।